राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के हमारी रीजनिंग की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन। जो कि हमारा टाइप 3 चल रहा है। हमने टाइप 1 टाइप 2 खत्म कर लिया है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सवाल को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप देखिए कि एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। चलिए हम लगाते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़की दक्षिण की ओर जाती है। आपको पता है दक्षिण आपका कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो देखिए एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, वो कहाँ जाती है? दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण की ओर कितना जाती है? कितना जाती है? 30 मीटर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है। अब आप बताइए, जब आप नीचे की ओर देखिए, इसमें क्या होता है, जब आपको दिशाएं घुमानी हो ना तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलती तो हमारा होता ही है। तो हमें क्या करना होता है, हम अपने ऊपर देखते हैं कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा, बायां हाथ किधर होगा। इससे आपकी सवालें बहुत आप आसानी से कर पाओगे। वरना गलत दायां बायां मोड़ने में गलत हुआ तो सवाल गलत होना ही, आंसर आपका गलत ही आएगा। तो ये हो गया। और आपको ब्लड रिलेशन, दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको अपने ऊपर लेके सॉल्व करना होता है, तो बहुत अच्छे से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 30 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ा। अब आप सोचिए, अगर आप नीचे की तरफ मुंह करके ऐसे खड़े हैं तो आपका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा। और बायां किधर होगा? इधर होगा। तो क्या कह रहा है, दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। उसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब यहाँ पे अगर आप खड़े हो, सोचो आप इधर देख रहे हो, ठीक है, इधर आपकी पीठ है, इधर आप देख रहे हो, आंखें आपकी इधर है। तो आपका दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा? ऊपर आपका दायां होगा, नीचे क्या होगा, आपका बायां होगा। और किसमें किधर मोड़ने को बोला है? बाईं ओर मोड़ने को मिला। तो आपका बाईं ओर इधर आएगा। और कितनी दूरी पर बोल रहा है? 20 मीटर चलती है। कितना चलती है? 20 मीटर चलती है। ठीक है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब आप बताओ, फिर अगर आप नीचे देख रहे हो तो आपका दाहिना कहाँ होगा, बायां कहाँ होगा? आप देख रहे हो नीचे, तो आपका दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। और जा किधर रही है? ये बाईं ओर जा रही है। कितना जा रही है? 30 मीटर। तो ये 30 मीटर यहाँ आके पहुंच गई, इसके बराबर। ठीक है, यहाँ पे आके पहुंच गई। अब पूछ रहा है, 30 मीटर चलती है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? कितनी दूर है आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए 30 तो आपका यहाँ तक आ गई। ठीक है, 30 यहाँ तक आ गई, 30 मीटर आपका यहाँ तक दूरी हो गई। उसके बाद देखिए आपका इधर 30 गई थी और 30 इधर ही वापस आ गई। ठीक है, तो ये तो आपका दूरी खत्म हो गई ना, ये खत्म हो गई। और ये जो 20 बची है आपकी, इतनी दूरी तो बची है, ये 20 मीटर। तो आपका इसी को हम जोड़ लेंगे, 30 और 20 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 50 होगा। 50 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका, 50 मीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे पूछता कि वो किस दिशा में जा रही है, तो जब बोलेगा जा रही है तो हम बताएंगे ऐसे सीधे खड़ी थी ना, ऐसे ऐसे, तो वो कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा होती है? ये आपकी पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। ठीक है, और अगर बोलता कि कौन सी दिशा में स्थित है, तो देखिए यहाँ से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। नीचे की ओर है तो वो कहाँ होती? दक्षिण में होती। लेकिन किस दिशा में जा रही है? तो पूर्व में होती। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हम समझने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? ठीक है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलाश को लेते हैं। ये हो गया हमारा कैलाश। ठीक है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। अब आप बताइए आपका पूर्व क्या होता है? पूर्व कौन सी दिशा होती है? ये होती ना। तो वो यहाँ से चला, कितना? 3 किलोमीटर चला है। ठीक है, 3 किलोमीटर चला है, पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर, दक्षिण अगर वो इधर है तो बताइए दक्षिण आपका किधर? ये तो ऊपर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, इधर घूमेगा तो पश्चिम घूमेगा, नीचे जाएगा तो कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण। कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है। ओके, नीचे जाता है 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर।
फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब आप बताओ, आप यहाँ हो तो आपका पश्चिम क्या होगा? आपका इधर तो पूरब होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, पश्चिम किधर होता है? इधर होता है। लेकिन जा कितना रहा? 6 किलोमीटर। तो 3 तो भाई यहीं तक आएगा, उसके बाद 3 और जाएगा। यहाँ पे आके पहुंचा है आपका कितना? ये आपकी दूरी कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? भाई आपको ये बताना है। तो प्रारंभिक स्थान आपका यहाँ था, ठीक है ना। अब देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक तो आपकी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ये आपकी दूरी, ये दूरी सेम ही तो हुई ना, 4 ये 4 किलोमीटर ये हो गई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक आपके 3 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 6, तो मतलब 3 ये था, 3 ये था ना, 3 ये था, 3 अब 6 में से अगर हम 3 घटा देते हैं कितना बचता है? 3 किलोमीटर। मतलब शेष जो दूरी बची है वो हमारी कितनी बची है? 3 किलोमीटर बची है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हमें न्यूनतम निकालना है। ये आपका बनेगा त्रिकोण बन गया, और यहाँ पे जब हमारा त्रिकोण बनेगा तो आपका क्या लगेगा पता है? पाइथागोरस परिमेय लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस परिमेय लगेगा। इससे हम सॉल्व करेंगे। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय का आपको फॉर्मूला पता है? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर एंड देन आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए आपको पता है इसमें लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है? देखिए आधार आपका नीचे वाला होता है। आधार जब भी समझना, देखिए कहते हैं ना हमारा आधार एक है, मतलब नींव, नींव मतलब नींव कहाँ होती है? नीचे। तो नीचे क्या हो गया? हमारा आधार कितना है? 3 किलोमीटर है। और लंब क्या होता है? जो सीधी खड़ी रेखा होती है, किसी चीज पर हम लंब डालते हैं तो वो क्या होता है? हमारा लंब होता है। और जो सबसे बड़ी रेखा होती है, जो दोनों के बीच की सबसे बड़ी लंबाई होती है, वो क्या होती है? हमारी कर्ण होती है। ठीक है, तो अब इसी पे हम निकालेंगे। हमें देखिए कर्ण नहीं पता है, यही हमें निकालना है। लंब आपका कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर दिया गया है, अरे 4 दिया गया, हाँ 4 किलोमीटर। और आधार आपका कितना दिया है? 3 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 हो जाएगा, और 16 और 9 को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा? हमारा 25 होगा। और इधर हमें कर्ण का स्क्वायर दिया है ना, तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो किसमें लग जाता है? रूट में बदल जाता है। तो कर्ण बराबर बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। तो आपकी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आएगी? 5 किलोमीटर आएगी। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाते हैं दिशा दूरी के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? आपको ये बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहले हम बनाएंगे दीपक जी को। भाई ये हो गए हमारे दीपक जी। ठीक है, वो क्या कहाँ जा रहे हैं? 20 मीटर उत्तर। आपको उत्तर पता है कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो हम 20 मीटर इनको लेके जाएंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है। अब आप सोचिए जब आप ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो आपका दाया कौन सा होगा? बाया कौन सा? आपका दाया ये होगा, बाया ये होगा। और बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर कितना चलता है? 40। बताइए 20 इतना गया तो 40 आपको थोड़ा दूर लेके आना पड़ेगा ना, ताकि ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर मतलब जितना इधर आपकी दूरी है उतनी इधर ही होगी। तो हम सेम ही बनाएंगे ताकि हमें आंसर निकालने में आसानी हो। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब अगर आप इधर खड़े हो तो आपका बायां कौन सा होगा? दायां कौन सा होगा? आपका बायां उधर होगा, दायां किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, इधर कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? अब बता दो आप कितनी दूर हो। आप यहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ पे आ गए। अब बताओ कितनी दूर हो। ये यहाँ से यहाँ तक तो आपकी 20 मीटर दूरी है। देखिए ये दूरी तो आपकी खत्म हो गई क्योंकि 20 गए 20 आए। अब ये जो दूरी बची है 40 वाली, वही हमारी इतनी दूरी है। ये हमारी 40 वाली इतनी दूरी है। अब देखिए आपका 40 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 60 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यही आपका राइट आंसर आएगा। दीपक कितनी दूरी पर है अपने प्रारंभिक स्थान से? 60 मीटर पर है। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? चलिए हम बनाते हैं। कौन है ये? हमारी नीता दीदी हैं। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल दक्षिण की ओर जाती है। 10 किलोमीटर कहाँ जाएंगी? दक्षिण की ओर। ये आ गई ये 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। अब आप बताओ नीचे हो तो आपका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा? आपका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। दायां कितना चली? 5 किलोमीटर चली, मतलब 5 किलोमीटर। ओके, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब बताओ आप ऐसे खड़े हो तो आपका दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा? दायां आपका ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? बायां होगा। दायां कितना चली? 10 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ पे पहुंच गई। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। 10 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब बताइए यहाँ से दाएं थी, फिर बाएं मुड़ गई। अब यहाँ पे आप हो तो आपका दायां कौन सा होगा? बायां। दाहिना आपका ये होगा और बायां आपका ये होगा। कितना चल रही है? ये आ गई आपका 10 किलोमीटर। बहुत भाग रही है साइकिल से ना। 10 किलोमीटर बाएं मुड़कर, हाँ चलिए। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? मतलब आपका यहीं से आपका पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर सीधा जाए कि आपको उतनी दूरी साइकिल चलानी पड़े। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका 10 किलोमीटर दिया ही है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आई है, फिर यहाँ से यहाँ गई, मतलब ये दूरी तो आपकी खत्म हो गई। बचा ये 5 वाला, ये चीज यहाँ पे आपके उठा के रख दीजिए। 5 किलोमीटर ये आ गया। अब ये 5 ये 10, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा? 15 किलोमीटर नीता दीदी अपने घर से सीधा जाए तो अपने स्थान पर पहुंच सकती हैं, अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने जो उनका मिशन है वहां पे पहुंच सकती हैं। लेकिन वो क्योंकि पता नहीं क्यों इतना इतना घूमी, वो हमें घुमाने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर देखिए 15 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो अभी के जो टाइप था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डायरेक्शन का। इससे क्वेश्चन 100% बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो चलिए फिर आप लोग पढ़िए और ये जो टॉपिक था, ये वाला टाइप था, ये पूरा खत्म कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।